ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 20 अक्टूबर 2023 के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को अर्थात भगवान को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, भगवान का बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा धन, हमारा पति, वो ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत है, मरना तेरी गली में। जब भगवान को हम अपने मन बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देते हैं, फिर उसके बाद किसी में मन बुद्धि भटकती है या फिर किसी भी बात की फालतू में चिंता करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने भगवान को पूरे तरीके से अपना नहीं माना है, उनसे कच्ची सगाई की है। तो भगवान कहते हैं इसी को फिर सौतेला बच्चा कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, बाप समान अर्थात भगवान समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान है, बाप को अर्थात भगवान को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार है, ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीफ होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीफ किसी विशेष कार्य के निमित्त बनना है, तो उसको निमित्त बनाने वाला कौन? भगवान बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से ऊपर 2 ईर्ष्यावश नहीं, आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप को अर्थात भगवान को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। भगवान को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मातेश्वरी जगदम्बा उनके कुछ मुख्य महावाक्य आते हैं। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले ये जानना ज़रूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असूल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरी योग में रहने से अपने हुए वे कर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है,
और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। सेकंड, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से हमारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य है वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो कि 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी वो मर्यादा आजकल टूट गई है। वहाँ सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं में मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना है कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।